जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं लोकेश पांडे, आप देख रहे हैं ग्राउंड पोर्ट 0 से त्रिलोक न्यूज को। साथियों, आज हमारी जिस स्थान पर, जिस पवित्र स्थल पर मौजूदगी हो चुकी है, मैं यहाँ पर बैठे हुए पुजारी जी से जानना चाहूँगा कि आपका सबसे पहले परिचय क्या है। श्री सीताराम श्री धनुर्धारिणे नमः। हमारा नाम श्री उत्कर्ष कृष्ण तिवारी है और भगवती की अनुकंपा से यहाँ पर हमें 4 वर्ष हो चुके हैं सेवा देते हुए। इसके पूर्व में हमारे ही परिवार के सदस्यों द्वारा देवी की सेवा निरंतर की जा रही है। तो बहुत अच्छे से आपने सुना इनका परिचय। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि आज जिस स्थल पर जो है हमारी मौजूदगी हुई है, वास्तव में इस स्थल का परिचय क्या है। यहाँ का परिचय इस प्रकार है कि भगवती की कृपा जिस पर हो जाती है जी, उसका सदैव ही कल्याण होता है। हमारे जो परदादा हैं जी, उनकी माता जी पर भगवती की कृपा थी, जी, तो उस कारण से भी भगवती यहाँ पर विराजमान हैं। आज उनकी इच्छा अनुसार यहाँ पर भगवती का मंदिर निर्माण किया गया था। पहले यहाँ पर पीपल वृक्ष था, जी, उसी के अंदर भगवती विराजमान रहती थी जी, और आज यहाँ पर साक्षात विग्रह रूप में भगवती आपके सामने राजराजेश्वरी रूप में विराजमान है। जी, ये वही देवी हैं जो अयोध्या में बड़ी देवकाली, जी, जी, बड़ी देवकाली जो राम जी की कुल देवी हैं, जी, जी। वही बड़ी देवकाली यहाँ पर राजराजेश्वरी महाकालिका के रूप में विराजमान है। तो हमारे दर्शक आप देख रहे हैं, आप वीडियो के माध्यम से जो है माँ भगवती का दर्शन भी कर सकते हैं कि जैसा कि महाराज जी ने बताया भी आपको कि पावन नगरी अयोध्या में जो भगवान श्री राम की कुल देवी हैं देवकाली जी, आप उनका साक्षात दर्शन जो है आज इस मंदिर परिसर में कर सकते हैं। तो साथियों मैं बता दूं, हाँ बहुत नज़दीक नहीं है, किंतु हम सभी से यह स्थान रूबरू है भी अथवा कुछ लोगों से नहीं भी है, तो आप वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। महाराज जी से मैं जानना चाहूँगा, गर्मी का समय आ गया है, ग्रीष्म ऋतु आ गई है, तो अभी आने वाला जो समय है वो नवरात्रि का है, आप उसके विषय में जो है कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो सन 2024 में नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है जी, जो कि 17 अप्रैल तक लगातार 9 दिन तक चलने वाली है, जिसमें भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए साधकों के लिए सबसे बढ़िया समय नवरात्रि का ही कहा गया है। जी, नवरात्रि में यदि आप सच्चे भाव से, शुभ अंतःकरण से, जी, शुभ प्रकृति से अपने मन को शुद्ध करके भगवती का पूजन करते हैं, भगवती की आराधना करते हैं, तो निश्चित ही समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी राजराजेश्वरी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अच्छा महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं, कई युवा ऐसे हैं जो पूजा पाठ इत्यादि से जो है धर्म चीज़ों से जो है दूर भाग रहे हैं। आप कम उम्र में ही माँ भगवती की सेवा कर रहे हैं और साथ में आप तिलक कुंड लगाए हुए जो है चमक रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उनको किस रूप में आप ढालेंगे धर्म क्षेत्र में। श्री गुरुदेव भगवान की कृपा है, परम पूज्य दशरथ माल पीठाधीश्वर, बड़ा स्थान अयोध्या, वह हमारा गुरु स्थान है। गुरु जी हमारे वहाँ पर विद्यमान हैं जी, और संबंध जैसे पहले हमने आपको बताया कि मंदिर का संबंध राम जी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राम जी की कुल देवी है महाकालिका जी। तो गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर जब से हुई, तभी से हम पहले इंग्लिश मीडियम के द्वारा पढ़े हुए थे जी, और भगवती की कृपा हुई, गुरु जी की कृपा हुई। एकदम से पहले भी हमारा धर्म के प्रति बहुत भाव था और वह भाव वेशभूषा के साथ परिवर्तित हो गया। जी, और जैसा कि आपने प्रश्न किया, जहाँ तक बात है आजकल की न युवा पीढ़ी की, जी, जी, सब धर्म से विमुख हो गए हैं जी, और हम यही प्रयास करेंगे गुरु जी की कृपा से कि आगे चलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और ये जो जनता है हमारी अभी बहुत पिछड़ी हुई है और धर्म के प्रति जागरूक नहीं है। आजकल के समय में सभी के यहाँ पर रामचरितमानस चाहे बड़े रूप में चाहे छोटे रूप में सबके यहाँ पर है, लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता। बिल्कुल।
और इसी कारण से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग और पाखंडी जन इसी प्रकार से टिप्पणी करते हैं, और हम भी मान लेते हैं कि हाँ मानस में तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। जी। तो बात जो है वो है आज धर्म क्षेत्र की। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नवरात्रि का जो समय है जी, जो आने वाला है अभी, किस कारण से लोग इस नवरात्रि व्रत को जो है इतने रुझान के साथ करते हैं, इसका परिणाम फल क्या होता है, इसका प्रभाव क्या है भक्तों के ऊपर, जनमानस में इसकी आख्या कैसे आई, आप कुछ प्रस्तुत करें। श्री भगवती जब अवतार ली, जी जब देवी जी ने अवतार लिया, उस दिन से ही नवरात्रि का प्रादुर्भाव हुआ। जी। एक विधा यह है जी और एक कथा यह है कि श्री रामचंद्र भगवान जब रावण से युद्ध कर रहे थे, जी तब उन्होंने रण में लगातार 9 दिन तक भगवती महिषासुर मर्दिनी कालिका का पूजन किया, जी और 10वें दिन भगवती ने प्रकट होकर के उन्हें विजय होने का आशीर्वाद प्रदान किया, और उसी दिन विजयदशमी पर रावण का भगवान राम ने उद्धार किया। जी और एक विधा यह है कि निरंतर 9 दिन तक श्री भगवती ने तपस्या की। जी सती मैया ने, पार्वती मैया ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, और उस समय 9 दिन अलग अलग रूपों में भगवती का प्रादुर्भाव हुआ, और माँ कालिका ने जो अपनी 10 विद्याएं हैं उन्हें संभिखित रूप से 9 दिन के अंदर सेवित करने के लिए प्रकट किया है। जी इन्हीं 9 दिन के अंदर जो भी 9 विद्याओं का 10 महाविद्याओं का पूजन करता है, 9 दिन में 9 देवियों का पूजन करता है, उसके निश्चित ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है महाराज जी, आप जो है हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी बात बताएं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो नवरात्रि का व्रत है ये कब से प्रारंभ हुआ, अभी आपने उल्लेख भी किया, किसके द्वारा ये जो है पहली बार किया? नवरात्रि का व्रत जब भागवत में कथा आती है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला था, जी तब भगवान कृष्ण ने अपनी माया को, योग माया को हृदय से प्रकट करके आदेश दिया कि हे योग माया, जाओ, जो देवकी मैया के गर्भ में संकर्षण भगवान हैं उन्हें खींच करके बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में डाल दो, जी और आप स्वयं यशोदा मैया के गर्भ में प्रकट हो जाओ। और जब वसुदेव जी मुझे यशोदा के पास छोड़ करके नंद महल में आपको लेकर के यहाँ आएंगे, कारागार में कंस आपको मारने के लिए प्रयत्न करेगा, प्रहार करेगा, आप अष्टभुजी होकर प्रकट हो जाना। उसी दिन से आपको लोग न जाने के कितने नामों से दुर्गा मैया, चंडिका मैया, कालिका मैया, अनेकों प्रकार की मैया बनकर आप पूजी जाएंगी। ऐसा भगवान कृष्ण ने वरदान दिया, श्री ठाकुर जी ने वरदान दिया उन्हें, और इसीलिए उसी समय से नवरात्रि का व्रत किया जा रहा है। तो विभिन्न दर्शनार्थियों से, विभिन्न दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है नवरात्रि का महात्म्य महाराज जी के द्वारा सुना। हाँ, मैं यह भी प्रश्न करना चाहूँगा आपसे कि आप भी इस क्षेत्र में जो है अपनी रुचि करें, आप भी जो है नवरात्र का महात्म्य सुने, नवरात्र का व्रत करें। तो इसी तरीके से मैं महाराज जी से जानना चाहता हूँ कि आप जिस धर्म क्षेत्र में हैं, कुछ जो नित्य आप जो है श्लोकावंदन करते हैं, हमारे दर्शकों को भी जो है किसी श्लोक के माध्यम से अमृत पान कराएं। सर्वप्रथम हम श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित विनय पत्रिका, जी जिसमें वह सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमारे रामचंद्र भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो, जी तो इसी क्रम में उन्होंने भगवती का अभिवंदन किया है। जय 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 भगवती देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायनी भय हरणी कालिका। इस प्रकार से जब उन्होंने वंदन किया तो भगवती ने प्रकट होकर के जब आशीर्वाद दिया है, उसी के बाद रामचरितमानस का लेखन तुलसी बाबा ने प्रारंभ किया है। और भगवान की कृपा से आज जितना भी ज्ञान है
मैं आपको कुछ भगवती के वंदन सुना देता हूँ। जी। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जी। जो भगवान हैं, चाहे भगवती के रूप में हो, चाहे नारायण के, चाहे राम के, चाहे कृष्ण के रूप में हो, सब एक हैं। हमें राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं है, भगवती में भेद नहीं है, अपितु हमें बांट रखा है संप्रदायों में। जी। अब इसमें भी दो विधाएं हैं, संप्रदायात्मक और एक असंप्रदायात्मक। संप्रदाय का होना भी बहुत आवश्यक है। मजहब और पंथ का होना ये खराब है जी। संप्रदाय का होना यह उचित है जी। तो महाराज जी, अपनी बातों को जो है उस क्षेत्र से हम हटाते हुए आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप त्रिलोक न्यूज चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को, भक्तजनों को, जो भी धर्मावलंबी हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आप सभी को यह संदेश देना चाहेंगे कि नित्य प्रति आप सभी जिसके घर में रामचरितमानस है वह रामचरितमानस का पाठ बहुत ना हो सके कम से कम एक दोहा अवश्य पाठ किया करिए। एक पन्ना एक दोहा निरंतर पाठ करा करिए। संभव हो तो अपनी सामर्थ्यानुसार जप माला किया करिए, खूब भजन किया करिए, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं। तो ये आज का जो समय है, यहाँ पर व्यक्ति अनेक प्रकार की दुविधाओं में घिरा हुआ है। जी बिल्कुल घिरा हुआ है। और आज के समय में बिना भजन किए कुछ होने वाला नहीं है। हम जितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी सम्मान कमा लें, कितनी भी आयु वृद्धि का संकल्प कर लें, लेकिन हुई है वही जो राम रचिता था। बिल्कुल बिल्कुल। जो राम जी ने रचा हुआ है होगा वही। इसीलिए ये धन यही धर जाना है, साथ में केवल भजन जाएगा। इसीलिए खूब भजन करें, खूब भगवान का नाम जपें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। श्रीमते रामानंदाय श्री धनुधारिणे नमः। इस तरीके से आप सभी ने जो है महाराज जी के मुखों से सुना कि हमें क्या करना चाहिए और प्रभु के प्रति कितना जो है आदर करना चाहिए, कैसे लगाव करना चाहिए। इस तरीके से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट 0 से त्रिलोक न्यूज को। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।